छोड़ो बीच में आओ। भाई विनोद जी देख लेना कोई भाई स्वागत के बगैर न रहा जो आपने बुला रखा हो। और ये कुश्ती समाप्त। समाज का एक बहुत मशहूर चेहरा है। तो सर ये आज जो दंगल का आयोजन यहाँ किया जा रहा है इसके विषय में आप कुछ कहेंगे? देखिए दंगल जो होते हैं वो हमारी जो यंग जनरेशन है, यंग जनरेशन को प्रोत्साहित करने के लिए होते हैं। इससे जो है पहले तो हमारे जहाँ पे होता है दंगल उस गांव का उस शहर का नाम होता है। अगर बच्चे अच्छे लेवल पे खेलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन होता है तो उसमें फिर हमारे राष्ट्र का और फिर इंडिया पूरे भारत का नाम रोशन होता है। तो हमारा यही मोटिव रहता है कि हमारी टीम है जो आउटर दिल्ली के अंदर नहीं पूरी दिल्ली के अंदर दंगल कराती है, जिसमें हमारे भाई साहब है, सैनी साहब हैं और जितनी भी हमारी टीम्स है पूरे सदस्य हैं वो मिलकर खुद प्रोजेक्ट करके या फिर एक्सपेंसेस लगा करके बच्चों को आगे बढ़ाने का काम और इंटरनेशनल तौर पर बच्चे तैयार करने का काम हमारी टीम करती है। तो इसमें जितना ज़्यादा हम दंगल कराते हैं तो इतने ज़्यादा बच्चे निखर के आते हैं, उनके माँ बाप भी खुश होते हैं और हमें अपनी देश की तरफ से प्रोत्साहित मिलता है कि हमें मौका मिले अपने बच्चों को तैयार करने का। राणा साहब का कहना है कि ये जो दंगल कराए जाते हैं इनका मेन मोटिव है कि जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं जिनको एक बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है तो इस दंगल के जरिए वो उन्हें एक नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मिस्टर नरेंद्र सैनी जो कि एक समाज सेवी है और समाज में ये जो दंगल कराए जाते हैं और भी बहुत सामाजिक कार्यक्रम जो कराए जाते हैं उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और इन युवाओं को प्रोत्साहन मिल रहा है इससे कि आगे बढ़ने की उन्हें प्रेरणा मिलती है। तो नरेंद्र सैनी सर आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो दंगल का आयोजन कराया जाता है तो एक तरह से आप लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं बच्चों को आगे तक पहुँचाने की। जी, मगर क्या सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे इनके अच्छे प्लेटफॉर्म लेवल के लिए? यहाँ पे जैसे अपने होता है जिस क्षेत्र में भी होता है हमारे गांव में होता है तो यहाँ के जो बच्चे हैं जो पहले पीछे रहते थे हम कुछ नहीं था तो ये होता है कि इनको यहाँ होने से होता है कि हम भी आगे आए और अपने जो और जनरेशन है वो भी आगे जाएगी करने के लिए। तो बस इसमें ज़्यादा ये रहता है कि और जो एरिया में होता है तो उनका बच्चों को थोड़ा सा और एक इनकरेजमेंट मिलती है कि भाई हम भी अपने बच्चों को भेजें और जो और भी वो नीचे का लेवल है और जितना हमारे से सपोर्ट होती है हम अपनी तरफ से करते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप इस तरह से इनको प्रोत्साहन दे रहे हैं आगे भी इस तरह से। छोड़ो बीच में। कुश्ती खत्म, छोड़ो सवाल। ये डाकदाव कुश्ती खत्म, सवाल। ये साहिल पहलवान अमृत अखाड़ा साथ रघुवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं जो कि इस जो नाहरपुर में जो दंगल अखाड़ा हो रहा है इसका पूरा आयोजन जो है वो इन्हीं की रेख देख में किया गया, इन्हीं ने कराया है। तो सर ये जो दंगल अखाड़ा यहाँ पर कराया जा रहा है तो आप सरकार से कुछ अपील करना चाहेंगे क्योंकि यहाँ की जो लोकेशन है कच्ची मिट्टी के अंदर ये अखाड़ा किया जा रहा है तो सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे? हाँ जी, अखाड़े के नाम से पार्क है ये जो है इसका वो करवा रहे हैं जी। तो आप चाहते हैं कि यहाँ पर एक स्टेडियम बने और इन बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिले। ओके, तो सर ये जो बच्चे यहाँ पर ये जो पहलवान आए हैं जगह जगह से और भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो इसमें जो है वो भाग नहीं ले पाते हैं तो वो पीछे छूट जाते हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? ये क्या कि हमारा जो अमृत बेटा है ये इसके सब इसकी देन है, ये उसी के वो है, ये चौथा है ये मैच जी जी।
तो हर एक मैच तो होते ही हैं, टूर्नामेंट भी करवाते हैं। तो सारा ये जो काम है, ये विजय अमृत तो हमारा बेटा बढ़िया है। ये नशा मुक्ति से बच्चों को जो है मुक्ति दे रहे हैं। छोटे बच्चे देखो अभी कितने कितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे कुश्ती लड़े, ये सब अमृत की देन है। ये विनोद अभी अमृत के साथ ही है जी, और बेटा हमारा ये पोती है। तो जो यहाँ नाहरपुर में जो ये अखाड़े का आयोजन किया गया है, वो ये फैमिली है, पूरी फैमिली मिलकर इसको देखती है, इसकी रेख देख करती है, इनका ध्यान रखती है और इस सरकार से अपील कर रहे हैं कि एक स्टेडियम जो है वो यहाँ बनाया जाए। और अमृत पहलवान सर हैं जो, उन्होंने भी कुछ टाइम पहले हमने आपको दिखाया था, सुल्तानपुर में भी कराया गया था ये दंगल और अभी नाहरपुर में चल रहा है। नाहरपुर निवासियों को इस दंगल कमेटी की तरफ से, इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और इस दंगल में आए चीफ गेस्ट की तरफ से धन्यवाद, जो इतना अच्छा प्रोग्राम इतने चल रहा है। यहाँ की जो निवासी हैं, मेरी गुजारिश है कि आप सबके बीच इतना अच्छा आयोजन जो एक टीम करवा रही है, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे, स्पोर्ट्स की लाइन में या एजुकेशन की लाइन में आगे बढ़ाएंगे। ये आप सबका सौभाग्य है कि स्पोर्ट्स की दूर दूर से आए पहलवानों की संख्या आपके बीच में है। जब दंगल में कहीं भी आयोजन होता है तो बहुत दूर दूर से पहलवान आते हैं, वो अपनी कुश्तियों को कला करके दिखाते हैं। बहुत गरीबों के बच्चे होते हैं, क्योंकि हमारा ये आउटर डिस्ट्रिक्ट जो दिल्ली है, इसमें गांव से रिलेटेड सामाजिक जो परिवार हैं, अपने परिवारों से जो स्पोर्ट्स में बच्चे निकालते हैं, जो अपना सारा सर्वस्व बच्चे की मेहनत पर लगा देते हैं। पहले उस राज्य का, उस गांव का, उसके बाद उस स्टेट का, उसके बाद उस देश का नाम रोशन करते हैं। तो अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, एजुकेशन में और स्पोर्ट्स में जितना ज्यादा अग्रसर कर सके, जितना ज्यादा सहयोग कर सके, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करें। और इस तरह का आयोजन देखने के लिए बच्चों को जरूर, या अपने परिवार के सदस्यों को जरूर देखने के लिए कहें, ताकि उसी से प्रोत्साहन मिलता है। अटैक दिखाओ भाई, दोनों पहलवान अटैक दिखाओ फटाफट। उसी से बच्चों में शिक्षा आती है, उसी से प्रोत्साहन आता है, उसी से बच्चे आगे बढ़ते हैं। तो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के स्तर में या स्पोर्ट्स के स्तर में लेकर आने के लिए स्पोर्ट्स में अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं। ये बहुत ही अच्छी कुश्ती है। ये दो जो पहलवान, तालियां बजाएं इन पहलवानों के लिए, तालियां जोरदार। बहुत अच्छी कुश्ती दोनों ही पहलवानों के बीच में। भाई इनकी कुश्ती पहले भी 2-3 बार हो चुकी है। दोनों ही अच्छे पहलवान हैं। और जो अमृत पहलवान है, सुल्तानपुर माजरा के अंदर जिनका अखाड़ा है, या उसमें लड़का जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इधर देखा दोनों खवे लग रहे भाई। पहलवान आजा, तू देख ले, आजा तू देख ले एक बार, आजा पहलवान आजा, देख ले एक बार। कुश्ती पट हो रही है भाई फल, एक बार देख ले भाई, आप देख लो पहलवान जी, एक बार देख लो, एक बार देखो आप। इसकी कमर दिखा भाई, इसकी कमर देखो एक बार, हमने माटी तो नहीं गिरी इसके ऊपर, एक उसकी कमर भी देखो। आप देखो पहलवान जी, आप समझदार हो, देखो पहलवान जी, देखो भाई। जुड़ चुके हैं मोहित उर्फ बंदर, जिन्हें लोग बंदर के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनकी ये जो उछल कूद है, ये उछल कूद करते करते ही जो है वो सामने वाले पहलवान को चित कर देते हैं। और अभी भी आपने देखा कि इन्होंने सामने वाले पहलवान को, थोड़ा टाइम कुश्ती चली मगर चारों खाने चित किए इन्होंने उसे। तो मोहित जी, आपने जो अभी अभी कुश्ती जो जीती है,
ये जो सामने वाले जो पहलवान थे उन्होंने कहा कि मैं हारा नहीं हूँ, मगर पब्लिक ने जो है वो मोहर लगा दी कि वो हार चुके हैं और आप जीत चुके हैं। तो आप कुछ कहना चाहेंगे कि ये जो कई बार नोक झोंक हो जाती है तो इसको कैसे, मतलब इसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाता है? इसका नहीं, वो पहलवान बोल सकता कुछ भी, अगर कुश्ती होगी मेरे मानो या उसकी मानो, क्या रेफरी के ऊपर है जो बात है, जो रेफरी निर्णय देगा वही मानना पड़ेगा, यही आगे कहना है। आपको क्या साल हो गए इस कुश्ती में आते हुए? मेरे को 8 साल हो गए। मैं छोटा सा आया था 8 साल का, मेरे को गए करीबी 10-12 साल हो गए मेरे को। कहाँ पर आप कुश्ती की प्रैक्टिस करते हो? मैं अमृत व्यायामशाला में। अमृत अखाड़ा। हाँ। छोटा सा एक बच्चा जो कि 8 साल का कुश्ती के जो हुनर दिखाने कूद पड़ा और जब से और अब तक ये जो है अपना हुनर इस लेवल पर पहुंचा चुके हैं कि लोग इनके नाम को सुनकर इनसे मिलने के लिए तरसते हैं। तो मोहित जी, आपने एक बहुत छोटा जो खेलने की एक उम्र होती है वो पूरी आपने अपने दंगल अखाड़े को समर्पित कर दी। तो आपका एक बहुत दिलचस्प जो है वो ये जो साल रहे, ये इसमें कई तरह के आप लोगों को मिले भी होंगे, जिसमें कि आपने अच्छे लोगों को भी देखा होगा, बुरे लोगों को भी देखा होगा। तो इस तरीके से आज का जो युवा है वो इन चीज़ों को छोड़कर गलत चीज़ों में जा रहा है, जैसे नशे करना और भी बहुत सारे गलत कामों की तरफ वो मुड़ रहे हैं। तो उन युवाओं को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा अपने स्पोर्ट्स में रहें, नशे फते से बच के रहें, ना कोई इसी ऐसी गंदी संगत में ना बैठे। बस आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रही हूँ जो कि अभी तक हमने जिनसे आपको रूबरू नहीं कराया है। राकेश भरानिया जी हैं, नाम आप लोग सभी जानते हैं और ये किसी की पहचान के मोहताज नहीं है। तो आइए सर से ज़रा 2 लफ्ज़ों में कुछ उनसे स्पेशल एक चीज़ पूछना चाहेंगे कि सर आज ये जो दंगल का यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, ये समाज को कहा जा रहा है कि समाज को उठाने की एक जो है वो पहल है। जो युवा हैं जो दंगल में कुश्ती में एक अपनी जो है वो एक जोर आजमाई कह लीजिए या फिर एक अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके इस चैनल को, जागो समाज करके चैनल आपका, मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। और आपके चैनल के माध्यम से ही मैं ऑडियंस को, जितनी प्यारी प्यारी ये दर्शक ऑडियंस देख रही है, मैं उनको अपनी तरफ से राम राम नमस्कार बोलता हूँ। और आज का जो दंगल का कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है, क्योंकि देखिए इसमें कोई ना, एक आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, इसमें एक पहलवान होता है ना, पहलवान, डॉक्टर और नेता, अभिनेता, ये सब एक सांझे की चीज़ें होती हैं। इसमें कोई भी किसी का भी किसी भी तरह की कोई दायरा नहीं होता। इसमें खूब किसी भी साइड का, किसी भी कोने का, किसी भी देश प्रदेश का पहलवान आके कुश्ती लड़ सकता है। दूसरी चीज़ सर, आप तो कहें तो ऑलराउंडर हैं, जो कि कोई भी एक ऐसा पहलू जो आपसे अछूता नहीं रहा है, कहें तो रागनी से ले लीजिए, हमारे देश के कल्चर से ले लीजिए, या फिर आपके कुछ चैनल्स हैं जो चल रहे हैं और बहुत पॉपुलर हैं, तो उन्हें एक कहें तो एक देश का कोई एक कोना ही नहीं बल्कि पूरे देश के कोने कोने से लोग देखते हैं और बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं। तो एक ऐसी हस्ती आप हो चुके हैं जिन्हें एक पहचान की मोहताज की ज़रूरत है ही नहीं। तो सर मैं कहना चाहूँगी कि हमारे देश का जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, इस पे स्पेशली आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आपने बातें बोली कि भी आपकी पहचान है, पहचान एक मेरी पहचान दर्शक हैं, ऑडियंस हैं। और कहते हैं कि भी जो ऑडियंस होती है ना, वो एक कलाकार की, एक भगवान का रूप होता है ऑडियंस कलाकार के लिए। और रही बात कल्चर की, कल्चर देखिए, कल्चर अपनी जगह पे हर प्रदेश का, हर प्रांत का, हर ज़िले का, हर स्टेट का, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग कल्चर है। आप कहीं भी पूरे भारत के कोने में चले जाइए, पूरे भारत के कोने में आप जाके देखोगे तो अलग अलग वेशभूषा मिलेंगी, आपको अलग अलग कल्चर मिलेगा, आपको अलग अलग भाषाएं सुनने को मिलेंगी, अलग अलग आपको वेशभूषा देखने को मिलेंगी कि यार क्या डाला हुआ है इन्होंने। तो हर प्रदेश का, हर प्रांत का अपना अपना कल्चर है, अपनी अपनी बोली है। लेकिन वो जो भी प्रांत है, जो भी राज्य है, लेकिन उसकी जो बोली होती है वो बहुत बड़ी प्यारी बोली होती है। जैसे हमारे हरियाणा की बोली, आपने रागनी पे सवाल किया था। हाँ, माता रानी की, माँ भगवती की दया से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, माता का और परमात्मा का और पूरी ऑडियंस का बड़ा प्यार मिला है। और रागिनियों में जो भी है दर्शक ही है मेरे भगवान, और उन्हीं की वजह से मेरी पहचान है।